हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इस डिज़ाइन का बूटी। ये 6 to 12 मंथ के साइज़ के बेबी के लिए आसानी से फिट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले मैं बताऊंगी आपको, हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके हम ये पार्ट बुनेंगे, फिर हम ये आगे का पार्ट, ये इस तरह से आता है, ऐसा होता है। ये आप ऐसे बनाने बच्चों को ऐसे पहनाने चाहते हैं तो ऐसे पहना के ये जो रस्सी है इसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह का होता है और हम ऐसे फोल्ड करके भी बहुत अच्छा लुक आता है इसे, ये देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो बनाने के लिए मैं इसे बनाने के लिए ऐसी नीडल ले रही हूँ, देख सकते हैं। इसका साइज़ 3.25 है और इस साइज़ का यान ले रही हूँ, धागे। आप चाहे तो एक ही कलर से भी बना सकते हैं। जो ये फ्रिल है ये सेम कलर का बना भी सकते हैं और डिफरेंट कलर का बना भी सकते हैं। कलर आपकी चॉइस में होगा। मैं ये 2 कलर का बनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर 34 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। ये 34 फंदे हो गए। अब हम सारे फंदे उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं ये सारी फंदे उल्टी उल्टी बुन के 2 लाइन कंप्लीट करूँगी। मैंने ये 2 लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाया है। अब हमें फंदे को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा सुलटा और यहाँ पर एक फंदे इंक्रीज करना है। ये देखिए, एक फंदे इंक्रीज हो गए। मैं आपको यहाँ पर मार्कर रख के भी बता दूंगी ऐसे। अब हमें 14 फंदा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 फंदे हो गए। अब फिर से हमें यहाँ पर मार्कर एक फंदे बढ़ाना है, पर इससे पहले हम मार्कर रखेंगे। यहाँ पर हम मार्कर रख के एक फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फंदे बुनना है। 1
2 और 2 फंदे बुन के फिर से मार्कर रखना है, सॉरी फंदे बढ़ाना है, उसके बाद मार्कर रखना है। ये मार्कर हो गया। अब फिर से हमें 14 फंदे बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 फंदे के बाद हमें यहाँ पर मार्कर रखना है, फिर 1 फंदे बढ़ाएंगे और फिर 2 फंदा उल्टा। इस तरीके से ये देखिए, जो ये मार्कर है हमारा, अब हमें हर सीधी साइड से फंदे को बढ़ाना है। अब उल्टी साइड पे आएंगे तो हर फंदे उल्टा उल्टा ही बुनना है। इसमें इस उल्टी साइड पे कुछ नहीं करना, तो सीधी साइड पे हमें मार्कर फंदे बढ़ाना है। कैसे फंदे बढ़ाना है ये दिखाती हूँ आपको। ये 2 फंदे थे, 1 फंदे बढ़ गए, 3 फंदे हो गए, ठीक है। अब 3 फंदे के बाद ये मार्कर से पहले फंदे बढ़ाना है और बीच के ये 14 फंदे को 14 ही बुनना है और फिर से ये मार्कर के बाद फंदे बढ़ाना है और इसमें मार्कर से पहले फंदे बढ़ाना है, ठीक है। और ये बीच के 14 फंदे 14 ही रह जाएंगे और फिर से यहाँ पर मार्कर से बाद फंदे बढ़ाना है। इसी तरह से हर उल्टी साइड पे हम 4 फंदे, हर रो में, हर लाइन में 4 फंदे बढ़ेंगे। ये हमारे पहली लाइन में 4 फंदे बढ़ गए। हर लाइन में हम 4 फंदे बढ़ा के हम 20 फंदे, टोटल 20 फंदे बढ़ा के मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बढ़ाने का तरीका तो आपको मैं सिखा दिया है। जैसे इस फंदे से पहले बढ़ाना है, बीच के ये जो 14 फंदे, इसको हम कुछ नहीं करना है, इसको 14 के 14 ही रहना पड़ेगा अंतिम तक। और ये फंदे से पहले बढ़ाना है, इस मार्कर से पहले, और ये 2 में, इस बीच में फंदे बढ़ाना है, इस मार्कर से बाद और इस मार्कर से पहले फंदे बढ़ाना है। इस 14 ही बुनना है और फिर से इस मार्कर के बाद फंदे बढ़ाना है। इसी तरह से मैं ये 4 फंदे बढ़ाए, ये 4 को ऐड करके 20 फंदे, टोटल 20 फंदे बढ़ा के मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये फंदे बढ़ा के यहाँ तक बुना है। ये मैंने 20 फंदे इंक्रीज किया है। तो अब ये हमें ये मार्कर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये निकाल रही हूँ। हम ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27, तो 54। हमने 34 फंदे से शुरू करके 20 फंदे बढ़ाया था, तो हमारे पास ये टोटल 54 फंदे हो गए। अब हमें ये पोर्शन बनाना है, जो हमें ये नीचे का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है। ये आप जो देख रहे हैं, ये नीचे का पोर्शन जो ऐसे जा रहा है, ये वाला पोर्शन बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें फंदे अब घटाना पड़ेगा। हमारे पास ये 54 फंदे हो गए, तो बीच में से इधर 27 और इधर 27 रखेंगे, फिर बीच में से 2 फंदे बंद करेंगे, मतलब घटाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। 27 की हाफ 54 के हाफ 27 हो गए, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 2 से
हमारा 27 हो जाएंगे। तो ये इस 2 का 1 करना है हमें, ठीक है। 25 फंदे हो गए, ये 2 27, ये 2 का 1 करना है, ये 27 हो गए। तो हमें यहाँ पर मार्कर रखना होगा। अगर आपको मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं रखेंगे भी चलेगा। जो हमारे बिगनर्स होते हैं जो दोस्त, उनके लिए बहुत आसानी होगी जब हम मार्कर रखेंगे इससे। अब ये हमारी 27 है, ठीक है। अब इसमें से फिर से 2 फंदे का 1 करेंगे, ये 2 फंदे का 1, और बाकी सारे उल्टी बुनेंगे। ये हो गए। अब हम उल्टी साइड पे आएंगे। उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, इसमें ना कोई बढ़ाना है और ना कोई घटाना है। सिंपल उल्टी उल्टी ही बुनाई करेंगे इस साइड पर, ये देख लीजिएगा। और ये हम फिर से आगे की साइड आ गए। अब आगे की साइड पर क्या करना है, पहले हमारे पास 54 फंदे थे, 2 फंदे कट गए, तो हमारे पास यहाँ पर 52 फंदे। ये जो मार्कर दिख रहे हैं आप, इस मार्कर के आगे मार्कर से पहले और मार्कर के बाद 2 का 1 2 का 1 करना है, यानी हर एक उल्टी साइड से हमें 2 फंदे को घटाना है एवरी लाइन पर, ठीक है। तो ये हमारा 54 था, तो हमें 34 होने तक घटाना है, डिक्रीज़ करना है फंदे को। मैं आपको फिर से एक लाइन बुन के दिखाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना, और ये मार्कर के पहले 2 फंदे आने तक सारे फंदे उल्टी उल्टी बुनना है। ऐसे सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन के मार्कर से पहले। ये मार्कर से पहले 2 फंदे आने तक हो गए। अब ये इस 2 फंदे को ऐसे एक करके हम फंदे को घटाएंगे। अब इस मार्कर को हमें यहाँ पर रखना है, फिर से ये 2 फंदे का 1 करना है इस तरह से, और बाकी के सारे फंदे हमें उल्टी उल्टी बुनना है। ऐसे ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टा उल्टा ही बुनना है। इसी तरह से ये मार्कर से पहले ये 2 का 1 करना है और बाद में 2 का 1 करना है। इसी तरह से हम फंदे डिक्रीज़ करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे इस नीडल पे 34 फंदे रह नहीं जाते, ठीक है। मैं आपको 34 फंदे होने तक घटा के और बताऊंगी। मैंने ये 34 फंदे रहने तक घटा के, ये देख सकते हैं आप, ऐसा बन गया है। इतना बुना है मैंने। अब हमें
क्या करना है कि ये जो ऊपर का भाग है ये हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब ये ऊपर का भाग जो है इसे हम बुनना है, ठीक है। इसे हम यहाँ तक आने तक हमारा ये हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लाइन गडर लाइन हो गया है। अब हमें 28 गडर लाइन बुनना है। पर अब हमें कितना चाहिए 16 12 12 गडर लाइन, 12 मतलब 12 की 24 लाइन हमें उल्टा उल्टा बुन के अब हमें घर को घटाना नहीं है, इस फंदे को घटाना नहीं है, सीधे सीधे उल्टा उल्टा बुन के हमें अब 24 लाइन बुन के कंप्लीट करना है। वो मैं आपको बुन के दिखाऊंगी। ये मैंने ये 28 लाइन 28 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे और ये ऐड करेंगे ये इस डिज़ाइन के लिए। देखिए एक 2 3 4 5 हम इस धागे को यहाँ पर बांध देंगे। अब 5 फंदे सुलटे बुनने के बाद अब हमें फंदे बढ़ाना है, तो धागे के इस तरफ लेके आएंगे और सुलटे बुनेंगे ऐसे, ठीक है। ये एक फंदा बढ़ गया। अब एक हो गया, 2 3 4, फिर से धागे को आगे आगे लेकर एक फंदा सुलटे, 1 2 3 4। इसी तरह हम फंदे इंक्रीज करते जाएंगे इन तक। ऐसे अब उल्टी साइड पे हमें सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा बिना बुना और सारे फंदा उल्टा। ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं ऐसे। अब हमें पहले 5 फंदे के बाद फंदे बढ़ाया था, तो एक फंदे बढ़ गया था, देख सकते हैं आप। मैं बुन के दिखाऊंगी। 2 3 4
5, ये पिछली बार जो जो बढ़ाया हुआ फंदा था वो है, ठीक है। इसे भी बुनना है। 6 हो गए। इसके बाद हमें फंदे बढ़ाना है। फिर ये 1 2 3 4 और ये जो बढ़ाया हुआ फंदा था वो है। इसे बुन के इसके बाद फिर से फंदे बढ़ाना है। इसी तरह से पिछली बार जिस फंदे बढ़ाया था वो बुन के उसके बाद हमें फंदे को बढ़ाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला फंदा बढ़ाया हुआ था। इसे बुन के फिर हमें धागे को आगे करके इस फंदे को उल्टा बुनना है। इस तरीके से फंदे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ऐसे ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पीछे की ओर हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनना है। इस तरह से हमें ये 3 लाइन कंप्लीट हो गया हमारा। हमें 8 लाइन की ये डिज़ाइन बनेगा। ये डिज़ाइन जो है ये 8 लाइन की है, तो हमें और 5 लाइन बुननी है। इसी तरह से बुनना है। जो ये जो बड़ा हुआ फंदा है इसको बुनकर फंदे को बढ़ाना है। हर उल्टी लाइन में फंदे को इंक्रीज करना है। इसी तरह से मैं बना के आपको दिखाऊंगी। मैंने ये डिज़ाइन भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। ये 8 लाइन की डिज़ाइन है हमारी। अब हम ये फंदे बंद करेंगे। आपको जिस तरीके से फंदे बंद करना आसान लगता है उसी तरीके से करिएगा। मैं इस तरीके से करूँगी। ये मैंने सारे फंदे बंद कर लिया है। ये देख सकते हो, ये ऐसा हो गया है। आप ऐसे ही बच्चे को पहनाना चाहे तो ऐसे भी पहना सकते हो, नहीं तो इस तरह का
फोल्ड करके भी पहना सकते हो। मैं आपको ये सिला के फिनिशिंग करके दिखाऊंगी। ये मैंने सिलाई करके और ये रस्सी लगाया है, देख सकते हैं। हमारा यह दोनों पैर का कंप्लीट हो गया है। फिनिशिंग लुक ऐसा हो गया है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, हैव अ गुड डे फ्रेंड, बाय।